my छोटा school and my UKG kids. How are you? So अभी हम लोग बहुत यमी बात करने वाले हैं, बड़ी मज़ेदार खाने पीने की बातें। बिल्कुल आज हम लोग बहुत मस्ती वाली और खाने पीने की बातें करने वाले हैं, यम 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 वाली बातें, वेजिटेबल्स की बातें आज हम करने वाले हैं। सो टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, ये वेजिटेबल्स के सब्जियों के बहुत तरीके की वेजिटेबल्स आती हैं। ऑफ कोर्स टोमेटो डिफरेंट है एंड पोटैटो अलग है, ब्रिंजल अलग है, लाइक दिस। बिल्कुल। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। जैसे कि मैंने कहा कि एक तरीके की वेजिटेबल्स नहीं होती हैं, डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स होती हैं। अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स दैट ग्रो अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स क्या होती हैं? जो सब्जियां अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर उगाई जाती हैं, वो ग्रो करती हैं, उनको कहते हैं अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स। आर लाइक जो मैंने बताया ना कि अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर से ग्रो करती हैं, वो उगाई जाती हैं। लाइक पोटैटो, बिल्कुल पोटैटो जो है आलू, वो कहाँ होता है? अंडरग्राउंड वेजिटेबल कहलाता है, वो अंडरग्राउंड ही होता है। अनियन, प्याज, कैरेट, बीटरूट and radish, their leaves grow above the ground. These vegetables are very dirty and need to be washed thoroughly before eating. मैंने ये अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स आपको बताई हैं, और देखिए दोनों ही रीजंस हैं वॉश करने के वेजिटेबल को। आजकल कोरोना चल रहा है, वो तो बहुत ही मेन रीज़न है, जो कि हम लोग छोटा स्कूल आपको अक्सर बताता रहता है कि कोई भी चीज़, वेजिटेबल्स तो हैं ही, कोई भी चीज़ घर में जब आती है तो सबसे पहले उसको थॉरोली अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए, ताकि जो भी वायरस हैं, जो भी कीटाणु हैं, जो भी वो है वायरस जो कि आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, जो कि बीमार कर सकते हैं आपको, वो मर जाएं और उस अच्छी तरह से धोने पे, और आप बीमार ना पड़ें। ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स हैं, और बिल्कुल इनको पहले वॉश, हर एक वेजिटेबल को हमने वॉश करना है थॉरोली, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से वॉश करना है। सो क्रीपी वेजिटेबल्स दैट ग्रो इन क्रीपर्स। क्रीपी वेजिटेबल्स की मैं बात कर रही हूँ, लाइक कुकुम्बर, पम्पकिन, बिटर गोर्ड, कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच। These vegetables are heavy and cannot grow on plants. अब जैसे कि कैबेज आपने देखी होगी, फॉर एन एग्जाम्पल मैं सिर्फ एक कैबेज और कुकुम्बर और पम्पकिन की मैं आपसे बात कर रही हूँ। सब बेबीज़ ने पम्पकिन को, कैबेज को देखा है, ये थोड़ा सा हैवी होते हैं ना हैवी। अगर आप अपने हाथ में उठाओगे तो यू कैन फील द वेट, आप वेट इनका फील करोगे, इन वेजिटेबल्स का, है ना। सो अगर ये प्लांट पे उगेंगे तो ये जो है प्लांट्स, उनका जो वेट है वो नहीं ले सकते। सो ये वेजिटेबल्स होती हैं क्रीपी वेजिटेबल्स। दे कैन नॉट ग्रो ऑन प्लांट्स, ये प्लांट्स पे नहीं उगती हैं, ये क्रीपर्स पे उगती हैं। मतलब ये क्रीपी वेजिटेबल्स कही जाती हैं, जो कि ऐसे 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 चलती है, लाइक दिस, बेल जिसको बोलते हैं। Vegetables that grow on plant like capsicum, brinjal, ladyfinger, chili, tomato are the vegetables that grow on plants. जो थोड़ी ये लाइट वेटेड वेजिटेबल्स हैं जो कि मैंने बोला है, ये सब कहाँ ग्रो करती हैं? प्लांट्स के ऊपर, है ना। तो ये बिल्कुल इतनी अच्छी नॉलेज आज आपको हो गई कि कौन सी वेजिटेबल क्रीपी होती हैं और कौन सी वेजिटेबल्स जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर उगती हैं, कौन सी वेजिटेबल्स प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती हैं। वेजिटेबल्स दैट आर ईटन रॉ वेजिटेबल कौन सी होती हैं? जो आप जैसे सैलड में आप लोग खा लेते हो, कच्चा जिसको खाते हो। लाइक देर आर मैनी वेजिटेबल्स दैट आर ईटन रॉ, लाइक टोमेटो, कैरेट, अनियन एंड कुकुम्बर। द वाटर content in these vegetables is comparatively higher than others, so they keep our body hydrated during समर। देखो, ये जो जितनी भी रॉ वेजिटेबल्स जिनके नाम मैंने लिए हैं, कैरेट है, रेडिश है, टोमेटो है, ये सब आप सैलड में खाते हो, तो इनके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो कुछ ज़्यादा होता है, और समर्स में, स्पेशली इन समर सीज़न, ये आपको हाइड्रेट रखते हैं। इनको खाने से आपको थोड़ा सा प्यास भी कम लगती है, प्यास लगती है लेकिन कंपैरेटिवली कम लगती है, और हाइड्रेट रखते हैं आपकी बॉडी को, पानी की कमी नहीं होने देते।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सब चीज़ों का, इन सब वेजिटेबल्स का. Okay, so leafy vegetables are very healthy and a rich source of iron. These vegetables are spinach, fenugreek, cabbage, coriander. लीफी वेजिटेबल जिनके थोड़े से पत्ते ज़्यादा होते हैं, लीफी मतलब पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो बहुत हेल्दी होती हैं और आयरन से भरपूर होती हैं. आयरन उनमें बहुत ज़्यादा होता है. लाइक कैबेज एंड स्पिनिच की स्टोरी भी मैम ने बताई थी ना कि एक बॉय जो है स्पिनिच खाता था और स्पिनिच खा के वो सारे कोरोना वायरस को मार देता था क्योंकि स्पिनिच खा के उसमें आयरन आ जाता था. आयरन स्पिनिच के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है और वो बॉय जो है वो कभी बीमार नहीं पड़ता था इन दिस वे, है ना. आपको स्टोरी सुनाई थी मैम ने पहले भी एक बारी. Summer vegetables, okay, so there are many vegetables that come only in winter season. बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन में आती हैं, ठंड में. और अब विंटर सीजन आ रहा है. शिल्पा मैम को विंटर सीजन बहुत पसंद है क्योंकि विंटर सीजन में, स्पेशली इन विंटर सीजन, वी ईट मोर, वी ईट हमें खाने का और ज़्यादा मन करता है क्योंकि इट्स विंटर सीजन और उससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है ना. सो लाइक कैप्सिकम, कैबेज, कैरेट, कॉलीफ्लावर, बीट रूट, टोमेटो एट्सेट्रा. बीट रूट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, बीट रूट से हमारा जो है हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होता है. और भी बहुत सारी सब्जियां, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनसे अलग अलग फ़ायदे होते हैं. बीट रूट से हीमोग्लोबिन होता है. हर एक सब्जी में अपना अपना अलग अलग वाइटामिन होता है, मिनरल होता है. दे हाइड्रेट योर बॉडी ऑफ कोर्स. सो सीजनल वेजिटेबल्स कम इन अ particular season, but they are frozen and packed into the cans to be used throughout the year, like corns, peas, carrots, etc. कुछ सीजनल सब्जियां जो होती हैं जो उनको ना कैंस में वो कर दिया जाता है, प्रिजर्व. आपने देखा भी होगा कि शॉपकीपर्स आपको कैंस में कुछ सब्जियां देते हैं जो कि एक तरीके से वो होती है जिसको हम क्या करते हैं, उनको हम फ्रोज़न कर देते हैं. फ्रोज़न सब्जियां कहलाती हैं वो. जैसे कि पीज़, एक नाम ले रही हूँ मैं फॉर एन एग्जांपल, सफल. आपने नाम सुना होगा, जो मदर डेयरी में सफल मिलता है, सफल की मटर, उनको वो फ्रोज़न करके रखते हैं तो आप एकदम समझ जाओगे, है ना. तो इसी तरीके से कैरेट वगैरह और भी जिन सब्जियों के, जिन वेजिटेबल्स के मैंने नाम लिए हैं वो फ्रोज़न सब्जियां कहलाती हैं. So let's eat all the vegetables or let's enjoy all these vegetables, है ना. हम लोग जो हैं अच्छी तरह से वेजिटेबल्स खा के आयरन खूब सारा हमें मिलेगा, मिनरल्स बहुत मिलेंगे और प्रोटीन्स हम लोगों को, बहुत सारी चीज़ें इनसे, वेजिटेबल से हमें डिफरेंट तरीके की चीज़ें हमें मिलती हैं. सो लेट्स एन्जॉय, लेट्स ईट ऑल दीज वेजिटेबल्स. और इनके इम्पॉर्टेंस भी आपको आज पता लग गया. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. प्लीज़ पेरेंट्स, ये आप भी अपने बेबीज़ के साथ में इसी तरीके से करेंगे जैसे कि मैंने अभी आपके साथ किया ये कॉन्वर्सेशन. तो ये इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स उन लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए. येस बेबीज़, आई कैन हियर योर वॉइसेस, यू ऑल आर हैप्पी and you know about all these vegetables. Yes, these all vegetables are very very important. हमारी लाइफ के लिए वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो बेबीज ये इन वेजिटेबल्स को खाते हैं, they all are good and healthy babies. Yes.